Assalamu alaikum, dear viewers, welcome back to my channel. Today we will solve the basic math portion of paper assistant BS16 जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने FPSC ने कंडक्ट किया 31 अक्टूबर 2022 को। तो इसके अलावा इसमें वो क्वेश्चन है जो मोस्टली FPSC यही क्वेश्चन या इन क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो FPSC उन्हीं क्वेश्चन को, मतलब सिंपल डिजिट्स की चेंजिंग से कंसेप्ट वही, रेशो का वही, परसेंटेज का वही, उनकी ज्योमेट्री और डिफरेंट मतलब क्वेश्चन है। आप देखेंगे तकरीबन मोस्टली क्वेश्चन में सेम ही, मतलब जो प्रीवियस पेपर में आते रहे हैं वही कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं। तो ये पेपर उन लोगों के लिए जो कि बेसिक मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह किसी भी वन पेपर के लिए। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। चलें 21 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि अ मिक्सचर ऑफ नट्स कंटेन 3 पाउंड्स। तो अब इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा, अगर ना जब मैथ का पोर्शन आए तो उसको कंफ्यूज होने की बजाय उसमें आप ये करें कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कोशिश करें कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप कम से कम 40 नंबर इन 20 क्वेश्चन के लिए अगर बचा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बेसिक मैथ के पोर्शन की में सिर्फ टाइम की कमी की वजह से, हमारे पास जो है वो हैंड वॉच ना होने की वजह से, तो एक बड़ा मसला होता है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, जिससे हम इन क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते। ये भी क्वेश्चन चले जाते हैं और इन्हीं के प्रेशर की वजह से और भी कुछ क्वेश्चन जो हमें माइंड में उस वक्त सिर्फ मतलब माइंड की टेंशन की वजह से रिमेंबर नहीं रहते। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप देखें आप ये क्वेश्चन को हम किस तरह मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये सेशन। तो अ मिक्सचर ऑफ नट्स कंटेन 3 पाउंड्स ऑफ कैश्यू, के उसके पास 3 पाउंड जो थे ना कैश्यू यानी काजू थे, नट्स, एंड 4 आउंसेस ऑफ पीनट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाउंड्स होता है उसमें कितने आउंसेस होते हैं, तो उसमें 16 आउंसेस होते हैं, ये नंबर 1। अब जिस बच्चे को इस बात का पता है कि एक पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ना वो पंजाबी में कहते हैं हलवा बन जाएगा। तो देखें अब ये 3 है, 3 को 16 से मल्टीप्लाई यानी 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं जी, यानी जो कैशू की तादाद है इस मिक्सचर में वो बन गई है 48। ओके, अब 4 आउंसेस ऑफ पीनट, पीनट तो पहले ही आउंसेस में है तो वो है 4। तो अब वो कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पीनट्स कैशू नट्स। अब पीनट्स, जो पीनट्स हैं ये आपके, और जो कैश्यू नट्स हैं इनकी आपस में रेशो क्या है, यानी कि उसने पहले पीनट्स पूछा, पीनट्स आपके पास 4 हैं, और रेशो किसके साथ पूछी है, उसकी रेशो पूछी है ये आपके कैश्यू नट्स के साथ। तो कैश्यू नट्स कितने हैं 48, तो ये 4 1 टाइम और 4 12 टाइम, तो ये आ जाएगा 1 रेशो। अब आपको पता है कि अगर 4 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपका 48, तो 1 रेशो 12, ये जनाब आपकी रेशो आ गई। सिंपल क्वेश्चन को समझा, पाउंड्स का थोड़ा सा नॉलेज था हमें, 16 पाउंड्स होते हैं, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये इससे भी आसान है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपको पता है जो ये सर्कल होता है ना, सर्कल, इसके अंदर जो इसका सर्कमफेरेंस जिसको सी बोलते हैं, ये इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर के, 2 पाई आर। तो अगर 2 पाई आर यानी कि इस सर्कल का रेडियस हमें पता हो तो 2 पाई यानी 6.28 से मल्टीप्लाई सर्कल को कर दें तो वो इसकी पूरी जो गोलाई है ना सर्कल की वो आ जाती है। अब वो कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस। तो इसका रेडियस क्या होता है, वो आर होता है, और इसके साथ इसकी वो पूछ रहा है जी आप इसकी रेशियो बताएं। इससे यानी रेशियो का मतलब इसको डिवाइड करते हैं आर से, तो ये आर से आर कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा 2 पाई। कितना सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, और फ्री के नंबर थे। सिंपल, आपने सर्कमफ्रेंस और सर्कल से बिल्कुल इन टर्म से नहीं घबराना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फार्मूला माइंड में रिवाइज करना है, और ये सारे ही बेसिक मैथ जो 10th तक सभी लोग पढ़ते हैं उन्हीं के पेपर हैं। कोई उसने एडवांस लेवल की यानी इंजीनियरिंग या
मतलब आपको कोई और मतलब एमएससी मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथ के क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ अ बायो स्टूडेंट टू द मैथ स्टूडेंट। अब आपके पास जी ये रेशियो है मैथ की और बायो के स्टूडेंट्स की। तो पहले उसने बायो का वर्ड यूज़ किया, बायो रेशो मैथ। कितनी रेशो दी हुई है उसने जी, ये रेशो उसने आपको दे दी है जी कि 6:7। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कितनी मज़े से हम इसको क्रैक डाउन करेंगे, यानी इसका ब्रेक डाउन करेंगे। अब वो कहता है इफ़ 19 स्टूडेंट आर टेकिंग बायो, बी किन्होंने लिया जी, 19 ने ले लिया। अब ये क्वेश्चन को और ज़्यादा इसने आसान बना दिया। मैं आपको बताऊंगा कैसे आसान बना ये 90। अब हमने बताना है जी कौन से, मैथ के, तो हमने बताना है मैथ। अच्छा जी आगे हम मूव करते हैं। देखें जी अब हमें जी दो की रेशो दी हुई है, मैथ की और बायो की दे दी है रेशो। कहता है इन दोनों की रेशो है जी 6:7 और बायो का स्टूडेंट है 90, मैथ के बताने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए के स्टूडेंट्स का भी पता है, दोनों की रेशो का भी पता है। हमने क्या करना, सिंपल ये बताना है कि जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स क्या हैं, कितने होंगे। अब हमें बायो के स्टूडेंट्स तभी पता चलेंगे जब हम टोटल स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हमें किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल इनमें से बायो के दिए हुए ना, तो आपने कहना बायो के स्टूडेंट्स, ये फार्मूला याद करें, बायो के किसी के भी जो फाइंड करने वो हमेशा इक्वल टू होते हैं कि सम ऑफ रेशो, इनका रेशो का सम कितना है 13। ओके तो अब हमें पता है कि बायो के स्टूडेंट्स कितने हैं जी, वो उसने हमें बताया है जी 6। ओके तो हम टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बायो के निकल आएंगे। ठीक है, अब हमें टोटल तो दिए नहीं, हमें ये फाइंड करने हैं, तो बायो के दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो बायो के हैं ये हैं 90, 19 को 30 से मल्टीप्लाई करें और 6 पे डिवाइड कर दें, तो जनाब वो आपका आंसर आ जाएगा। अब 19 को हमने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 19 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो पहले तो आ जाएगी 90 की 0। अब 9 को 13 टाइम करें तो ये आपको पता है ये आएगा 117, यानी 170, क्योंकि आपको पता है जो 13 का टेबल अगर पढ़ें 10 तक तो 130 होता, तो 9 टाइम करें तो 170। अब इसको इससे डिवाइड करें, क्या नाम है 6 से, तो आपका आंसर निकल आएगा, यानी आपके एक्स टोटल नंबर आ जाएंगे। तो जब आपके टोटल नंबर आ जाएंगे कि 19 को आपने इसको 90 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 13 के साथ, तो आपका आंसर आया जी 1117। कितना आ गया 1117, क्योंकि 13 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 117 ये आ गया। अब इसको 6 से आप डिवाइड करेंगे, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, वो आएगा आपके पास आंसर 195। ओके अब थोड़ा सा आपने ना सब्र करना है, इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार, इसको मैं दोबारा भी रिपीट करूँगा ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसका आंसर ये आ गया जी 195। अब हमारे पास जो टोटल है ना एक्स आ गया वो 195 एक्स आ गया। बायो के आपको दिए हुए हैं टोटल में से, बायो के यानी 90 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 90 190 में करें तो 105। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ, आप इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। हमें क्या था, रेशो ऑफ बायो स्टूडेंट टू मैथ स्टूडेंट 6:7 दी हुई थी। टोटल स्टूडेंट्स का हमें पता नहीं था, बायो के दे दिए थे। अब हमें पूछा था कि जो मैथ के कितने होंगे। अब मैथ के हम तब तक नहीं बता सकते जब तक टोटल नहीं लेंगे। तो टोटल जो हमारे होते हैं उसके निकालने के लिए फार्मूला ये होता है कि जो टोटल हमारा होता है ना, वो हमें पता है कि हमने किसी की भी रेशो फाइंड करनी हो तो जो हमारे टोटल के साथ उस रेशो को अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6:13 है ना हमारी जो बायो की दी हुई है, बायो के 6 थे 13 टोटल, इन दोनों की 6 को 7 में जमा किया 13, तो ये हमारे जनाब बायो के आगे थे। अब बायो के हमारे पास थे 90, तो मैंने डायरेक्ट इधर 90 लिख दिया। हमने क्या किया, 13 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1170। 1170 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे बन गए 195। 195 अब हमारे पास आ गया जी। 195 में से बायो के 90 हमने माइनस किए तो हमारे पास 105 जनाब आ गए, यानी मैथ के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लिया तो इंशाल्लाह आगे इस टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे। अ स्टूडेंट कैन सॉल्व क्यू क्वेश्चन इन
in 1 by h hours at this rate how many question can be solved in q hours। तो ये एच क्यू आवर्स हैं। कैसे, इसके लिए मैंने ना इसको एक अलहदा मतलब हल किया हुआ है इस तरह वर्ड फाइल में, ताकि आप लोगों को ये यूनिटी के मेथड के थ्रू मैं समझा सकूं। तो अगर आपको यूनिटी का मेथड आता तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है कि स्टूडेंट सॉल्व क्यू क्वेश्चन। आपको पता जो उसकी स्टेटमेंट्स है वो कहता जी वो हैं जी 1 बाई एच आर में। ओके, अब हमें लेट्स मेक इट क्लियर कि 1 बाई एच और द स्टूडेंट सॉल्व क्यू क्वेश्चन कि इतनी टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट्स बता रही है कि क्यू क्वेश्चन 1 बाई आर एच आर में, तो 1 बाई एच आर में ही क्यू क्वेश्चन होंगे। यानी इसको पहले क्वेश्चन लिख कर लें या आर बाद में कर लेंगे, बात तो सेम ही है। तो उसने क्या किया, आवर्स को पहले ले लिया और क्वेश्चन को बाद में ले लिया। अब वो कहता है कि अब हमें पता है कि अगर एच आवर्स हमें दिए हों तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्यू एच। बहुत आसान, अगर 1 आवर दिया हो तो 1 को मल्टीप्लाई करें, क्यू एच मल्टीप्लाई 1 क्यू एच। अगर क्यू क्वेश्चन दिए हो तो क्यू एच मल्टीप्लाई क्यू, तो वो बन जाएगा क्यू से मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर और एच आ जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल यूनिटी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो थोड़ी सी तवज्जो और इंशाल्लाह हमारा मैथ का पोर्शन मैक्सिमम आउटपुट आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप कोई भी पेपर आ जाए तो उसमें बस ये मेथड यूज़ कीजिएगा। आपको यूनिटी मेथड आना चाहिए, आपको रेशो का पता होना चाहिए, आपको पाउंड्स का पता होना चाहिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 1 कप ऑफ कंडेंस्ड स्वीट एंड मिल्क वेज 11 ounces। ये देखें फिर ounces का वर्ड यूज़ किया कि एक जो कप मिल्क है उसके अंदर 11 ounces ये मतलब मिल्क होता है इसके अंदर कप के अंदर। अब हाउ मैनी ounces ऑफ मिल्क रिमेन अनयूज फॉर द रेसिपी रिक्वायरिंग 2 cups ऑफ मिल्क। कि आपके पास 2 कप्स में मतलब मिल्क के लिए जो वो कहता है कि कितने मतलब ounces आपको चाहिए। व्हेन अ हाउस वाइफ ओपन 4-6 ounces, कितने उसने ओपन किए हैं जी, 6 ounces के 4 कप किए। अब 6 के कितने किए, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो बन जाएगा 24। मज़ेदार चीज़, ये चीज़ हासिल होगी। अब कितने कप चाहिए, 2 कप में कितने आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वो आ जाएंगे आपके 22। अब रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे 2 ounces। तो आंसर 2, बहुत ही सिंपल माइनस प्लस का क्वेश्चन। थोड़ा सा गौर किया कि हमें पता 2 कप चाहिए तो ounces कितने चाहिए 22, क्योंकि एक कप में 11 होते हैं। अब हमें कितने, वो जो हाउस वाइफ खोल रही हैं वो 4 खोल रही हैं 6 ounce के, तो उनको 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो बना 24, उसमें से 22 को माइनस किया 2। बहुत आसान क्वेश्चन। देयर आर 27 स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 22 स्टूडेंट इन अ फिजिक्स क्लास। तो 7 of these students take physics and chemistry. What is the ratio of the number of student only physics to the those taking only chemistry? तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को भी एंड करेंगे, फिर रिमेनिंग जो है हम अपने 5 रिमेनिंग जो हैं हम हमारे जो 14 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। तो आए हम वर्ड फाइल में चलते हैं। तो ये देखें जी, हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास जी जो स्टूडेंट्स थे वो हैं, देयर आर 27 स्टूडेंट्स हैं इन अ केमिस्ट्री क्लास। ओके, अब हमारे पास जो 22 स्टूडेंट इन फिज़िक्स क्लास, दोनों का ऐड किया, ठीक है। अब दोनों में से वो कहता है 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों ली है। अब हमने 22 और 27 को प्लस किया, इसमें से 7 को माइनस किया तो 42 आ गई। अब 42 हमें पता है वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो केमिस्ट्री ली है या फिज़िक्स लिया, लेकिन दोनों नहीं लिए। तो अब हमें इसमें से 42 में से अगर 27 को माइनस करें तो पीछे आता है 15, यानी 15 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने मतलब वो ली है, सॉरी फिज़िक्स ली है, और उसमें से 422 करें तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये केमिस्ट्री ली। अब इन दोनों की रेशो क्या है, 15:20, तो इनकी रेशो आ जाएगी 3:4। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर बताइएगा ताकि हम इनको वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।